पॉइंट जहाँ से चंदर ताल के लिए पैदल चलते हैं, तो सामने आप देख रहे होगे मेला लगा है यार, मतलब लोग आप देख रहे हो भर भर के आए हैं। चलो आगे जाके देखते हैं। तो फाइनली हम हैं चंदर ताल के बहुत नज़दीक और चंदर ताल मुझे सामने दिखाई दे रही है। बाकी खूबसूरत व्यू, और ये देखो यहाँ से हम आए और बैक साइड बर्फ़ से भरे पहाड़ और पीछे चंदर ताल और ठंडी हवाएं जो आ रही है कि क्या बयां करूं मैं आपको। बहुत ही खूबसूरत ये वादियां और बहुत ही खूबसूरत ये व्यू, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाकी आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या दिखता है। सामने ये चंदर ताल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कैमरी सागा दिखा रहा है आपको चंदर ताल का 360 व्यू। 360 व्यू दिखा रहा है क्योंकि कोई भी पूरा चक्कर इस ताल का लगा नहीं रहा, क्योंकि बहुत टाइम और बहुत चलना पड़ता है। मगर मैं जब लास्ट टाइम आया था तब भी मैंने इस व्यू का और इस लेक का पूरा चक्कर लगाया था 360। तो एक बार फिर से मैं करूँगा। और इस बार पिछली बार ऐसे व्लॉगिंग वगैरह की नहीं थी ना, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, व्लॉगिंग करते नहीं थे, तो आपको दिखाई गया एक्सक्लूसिव वीडियो, वो भी चंदर ताल की मैं। बाकी बहुत ही खूबसूरत है चंदर ताल लेक। थोड़ी शैडो पड़ रही है इस कोने से, मैं अगले कोने से भी वीडियो बनाता हूँ, फिर देखना ज़रा। तो वो है स्टार्टिंग, और इस टाइम हूँ मैं सेंटर में। तो इस टाइम हूँ मैं सेंटर में। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है यहाँ से लेक, मतलब जन्नत जन्नत है। क्या बना है, किसने बनाया है, इतनी खूबसूरत यहाँ की स्टोरी, उतना ही खूबसूरत ये लेक। मतलब मैं अपने अंदर की खुशी बयान नहीं कर सकता। जब आप यहाँ आओगे और खुद एक्सपीरियंस लोगे तब अपने दिल से पूछना कि क्या मज़ा है यहाँ यार। चलो अब आगे दिखाता हूँ मैं, आगे अगला वाला पॉइंट। तो व्यू चेक करो पहले आप।
आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ जो एग्ज़िट में पानी जा रहा है वो है। तो अब हम पहुंच गए हैं चंदर ताल के एंड पॉइंट में, जहां से पानी कुछ एग्ज़िट होता है उस पॉइंट में। तो आप यहाँ से व्यू देख सकते हो यार, मतलब क्या खूबसूरत व्यू दिख रहा है। और सनसेट हो रहा है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मतलब जैसे इसका पानी का कलर चेंज होता था, अभी जैसे दिन को ग्रीन था, अब ये ब्लू ब्लू होना शुरू हो गया, लाइट ब्लू कलर दिखना शुरू हो गया। तो मतलब जन्नत है, जन्नत। तो अब सनसेट भी होने वाला है और चंदर ताल खुद में ही बहुत बड़ी खूबसूरती वाली जगह है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। साथ में जो इसकी हिस्ट्री है वो कईयों को पता होगा, कईयों को पता नहीं होगी कि चंदर ताल में हुआ ये था कि इस ताल में बहुत सारी परियां रहा करती थी। उन्हीं में से एक परी ने एक लोकल विलेज से डेली वो अपने भेड़ बकरी को लेके इस ताल के इर्द गिर्द उन्हें चराने के लिए लाया करता था। और हुआ क्या कि वो कई बार परी इस ताल से बाहर आती थी और उसकी नज़र उस चराहे पे पड़ी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बांसुरी बजाता था। और उसकी बांसुरी से वो इतनी मोहित होगी कि उसके सामने प्रकट होगी। पहले तो वो भी परेशान हो गया कि ये कौन है, क्या है, उसको भी डर लगा। पर उसने मनवाया कि मैं ऐसे ऐसे इसी ताल में हूँ और मुझे तुम्हारी बांसुरी बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे वैसे उनके बीच एक लव स्टोरी चल पड़ी और लव स्टोरी चलते चलते आगे बहुत आगे तक चलेगी। मगर उसने एक शर्त रखी थी उस इंसान से, अगर जे तुम मेरी सच्चाई अपने घर पे या किसी को बताओगे तो मैं काली पड़ जाऊंगी। मतलब बहुत ही खूबसूरत थी वो, और अगर जे तुमने किसी को भी बताया तो उस वजह से उसने ये कसम खाई कि मैं किसी से भी ये बात नहीं बताऊंगा कि ऐसा कुछ है। और आगे जाके हुआ ये क्या, वो उसके साथ यहाँ रहने लगा। वो उसको यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खेत बने हैं, तो यहीं वो फसल वगैरह लगाते थे और उसको अपने साथ रखती थी। ये हालांकि कुछ बातें गांव वाले ये भी बताते कि उसको साथ इसमें ले जाती थी और वो सेफली रहते थे। पर हुआ क्या कि एक दिन उसका दिमाग क्या फिरा, वो अपने गांव वापस चला गया और गांव में उसने ड्रिंक वगैरह की। और जब उसके गांव वालों ने उसकी, वो एक घर गृहस्थी में था, उसकी बच्चे थे, उसकी वाइफ थी, उसने पूछा, वैसे तो उन्होंने सोचा था कि ये मर ही गया है, अब है नहीं। मतलब गांव वाले उसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, ये कहाँ से आया। उसकी खुद की पत्नी ने उसे जब देखा, मगर वो वहाँ उसने घर पे क्या किया, उसने ड्रिंक वगैरह की, उसको एटीट्यूड आ गया कि तेरे से ज़्यादा खूबसूरत तो मेरे पास एक और है, मतलब एक मेरी और वाइफ है और तू क्या खूबसूरत है। वैसे वैसे करके उसने उसको बोला और हुआ क्या, उसने अपनी शर्त तोड़ दी। शर्त जब उसने अपनी तोड़ दी तो होना क्या था, वो उसने सबको ये सच बोल दिया। गांव वाले आए या उन्होंने उसको देखा कि, फिर उन्होंने देखा इसने शराब पी है, झूठ बोल रहा है, ये इसका दिमाग ख़राब है। मगर वो खुद आया और उसको वो मिली। उसने बोला, तुझे मैंने कहा था कि तेने ये राज अपने तक ही सीमित रखना, किसी को नहीं बोलना। और उसने ये राज बताया और वो इसी के अंदर चली गई और उसके बाद वो कभी किसी को नहीं मिली। तो ऐसी कुछ हिस्ट्री है, लोग बोलते हैं, लोकलिटी में बोलते हैं। अगर आपको भी कोई और हिस्ट्री इसकी पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि आपको भी कुछ इसकी कोई और कहानी पता है। मगर हमने लोकल लोगों से यही हिस्ट्री सुनी है। बाकी अब आप व्यू देखो। अब मैं इसकी दूसरी जगह, दूसरी साइड को हूँ और सनसेट भी हो ही गया है। इस एंड पॉइंट पे जाना है जो कि खाली भी हो गया है। तो ये व्यू है कुछ, आप मतलब आधे से भी ज़्यादा हमने क्रॉस कर ली है। ये देखो, ये वो एंड पॉइंट
वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट में हम पहुंचने वाले हैं। और सनसेट भी ऑलमोस्ट हो गया, मतलब पहाड़ियों में अभी भी धूप है। बहुत ही खूबसूरत व्यू चंद्रताल, मतलब कई सालों से 2019 के बाद कई सालों से ताकि चंद्रताल जाना है आज खूब तसल्ली हुई है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। पूरी परिक्रमा ही मैंने की, और मतलब लास्ट टाइम भी की थी, तो इस बार भी मैं पूरी परिक्रमा करके जाऊंगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हवा भी बहुत तेज़ हो गई है अब। तो अब बारी है चंद्रताल को अलविदा करने की। फिर मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये झील। बाकी आप इसका ही आप स्टार्टिंग पॉइंट देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त। कुछ थोड़े बहुत ही लोग रह गए अब, क्योंकि सनसेट हो गया और हम भी चलते हैं अब वापस अपने टेंट हाउस की तरफ। भाई ये है मूल लेक कैंप्स चंद्रताल। ये सारी बाइक्स हमारी लग चुकी है, गाड़ी भी लगी है हेलेक्स, और कुछ ये गेस्ट की गाड़ी है। और ये है यहाँ पे टेंट जहाँ हम ठहरे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में। और लोकेशन के साथ साथ ब्यूटीफुल एरिया इन्होंने बनाया है। हमारे टेंट ये आगे वाले हैं। तो लाइट्स आप देख सकते हो, एकदम फर्स्ट क्लास। टेंट लग चुके हैं सामने। अगर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा तो स्नो वाले माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। ठंड बहुत हो गई है। खाना हमने खा लिया। खाने में थी मिक्स वेज, दाल और चावल, चपाती। तो भाई ये है मूल लेक कैंप्स चंद्रताल। ये सारी बाइक्स हमारी लग चुकी है, गाड़ी भी लगी है हेलेक्स, और कुछ ये गेस्ट की गाड़ी है। और ये है यहाँ पे टेंट जहाँ हम ठहरे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में। और लोकेशन के साथ साथ ब्यूटीफुल एरिया इन्होंने बनाया है। हमारे टेंट ये आगे वाले हैं। तो लाइट्स आप देख सकते हो, एकदम फर्स्ट क्लास। टेंट लग चुके हैं सामने। अगर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा तो स्नो वाले माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। ठंड बहुत हो गई है। खाना हमने खा लिया। खाने में थी मिक्स वेज, दाल और चावल, चपाती।